दोस्तों हाथरस में जो ये हाल हुआ है, 123 मौतें हुई हैं लगभग, और बाकी जो घायल थे 114 महिलाएं, 7 बच्चे और 1 पुरुष जो ख़त्म हो गए। अब देखो, आप जो अपने आप को भगवान कह रहा था वो व्यक्ति गायब है। मतलब भगवान को भी डर लगता है, सोचने की बात है। भगवान को भी डर लगता है ना। और भगवान को प्रोटेक्ट करने के लिए एडवोकेट की आवश्यकता पड़ रही है, वकील आया हुआ है। दोस्तों त्रासदी बहुत बुरी है, बड़ी है, और इस चीज़ को समझो आप सभी लोग जो भी इस अज्ञानता के अंधेरे में पड़े हुए हैं ना, कि वो भगवान है ना वो भगवान है, ना वो भगवान का ठेकेदार है, ना वो एजेंट है। ठीक है ना। हमारी और आपकी तरह 5 तत्वों का शरीर है। तो गौर किया उस वीडियो पर, एक वीडियो में, जबकि उसके यहाँ कोई वीडियो बनाने की आपत्ति है, लेकिन अब सारे वीडियोस निकल करके आ रहे हैं। वीडियो में एक कि उसके जो सेवादार हैं, क्या कहते हैं, दुनाली बंदूकें लेकर खड़े हैं, 10-20 तो दिख ही रहे थे। भगवान को किस बात का भय कि वो दुनाली लेकर के घूम रहा है? समझ रहे हैं आप लोग? तो ये शिक्षित होना ज़रूरी है। ठीक है ना। जितने भी आधे से ज़्यादा जितने गांव वाले हैं वो अशिक्षित हैं। सबसे पहले तो अपने आप को शिक्षित बनाओ। ठीक है ना। अपने आप को शिक्षित करो सभी लोग। और जो पढ़े लिखे भी हैं और अनएजुकेटेड व्यक्ति की तरह काम कर रहे हैं, वो भी समझें। पढ़ लिख करके अगर हमें दुख मिल रहा है तो अपने कर्म अनुसार ही है। ठीक है ना। और हम पढ़ लिख करके भी इस अज्ञानता के अंधेरे में फंसे हुए हैं तो फिर बेकार है ना। तो गौर कीजिए, दूर रहिए, है ना। और सज़ा तो इस व्यक्ति को ज़रूर मिलनी चाहिए, प्रॉपर्टी इसको होनी चाहिए ऐसे लोगों की। और ये सबक होना चाहिए ये धर्म गुरु और जो ये सत्संग करने वाले लोगों के लिए, कि अपनी रोज़ी रोटी और अपनी दुकान चलाने के लिए सीधे साधे भोले लोग, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो, सभी सीधे साधे और भोली जनता है, उनको बेवकूफ़ ना बनाएं। इससे बढ़िया एक दुकानदार होता है, कह कर चीज़ बेचता है। 5 रुपए का बिस्किट है, मैं बेच रहा हूँ, ठीक है ना, वो ठीक है। लेकिन आस्था के नाम पर किसी की भावनाओं से खिलवाड़ करके और अपनी दुकानदारी चलाना गलत है। ठीक है ना, ये गलत है। एक बार का वो भी वीडियो आ रहा है ना, कि जो कहता है कि नीम करौली बाबा के पास एप्पल का मालिक गया और नीम करौली बाबा ने उसे एप्पल खा के दे दिया और उसने एप्पल कंपनी का नाम एप्पल रख दिया, तब जा कर के वो एप्पल कंपनी का नाम। तो ये सारी मनगढ़ंत कहानी। बिस्कुट बिस से बनता है, आप समझ रहे हैं। और लोग बड़ी आतुरता से उसे सुनते भी हैं और बहुत खुश भी होते कि ये ज्ञान तो हमें मालूम ही नहीं था, ये कैसे पता चल गया, इन्होंने बताया, इनको सब कुछ मालूम था। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको जानकारी नहीं है। ठीक है ना। बस ये है, देश और दुनिया सीधे साधे भोले लोगों से भरी पड़ी है अपने दुखों के कारण। अब देखिए, दुख मिलता इसलिए भी है कि हम अपने परिवारों के साथ बात ही नहीं करते हैं। दूसरा कोई बाहर का आ जाएगा, उसके साथ खूब बातें करेंगे। अपने परिवारों के साथ बातचीत करो, सारे निष्कर्ष सब कुछ वो अपने घर से ही निकलेगा, है ना। एक हद पे जब लड़का बड़ा होने लगता है तो फादर उससे कटता जाता है या बेटा उससे कटता जाता है। हम लोग बातचीत करते ही नहीं है एक दूसरे से, सिर्फ लड़की का कन्वर्सेशन ही पेरेंट्स के साथ होता रहता है। और पेरेंट्स का आपस में कितना कन्वर्सेशन हो रहा है, बाहर तो पति दूसरों से खूब बातें करता है, लेकिन घर में आते ही उसकी बोलती बंद हो जाती है और उसके पास बीवी से बोलने के लिए 2 मीठे बोल भी नहीं होते हैं, लड़ाई झगड़ा ही होता है सिर्फ, है ना। तो दोस्तों अपने लोगों को अपना समय दोगे ना, तो इन बाबाओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सारे हल चुटकियों में निकल आएंगे, सारे हल। और हल क्या है? हल होता है एक दूसरे का साथ और 2 रोटी। पेट में रोटी है, सब याद आएगा। ठीक है ना।
बाकी आप सब समझदार हैं, ठीक है ना। इस व्यक्ति को सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, ठीक है ना। बाकी गांव वाले जितने भी हैं उन सभी को, वो फूल कितने प्यारे लगे हुए हैं, है ना। जितने भी ये गांव वाले हैं और जो भी हैं, जो भी इन लोगों को देख रहा है, एक उसी जगह नहीं, हाथरस में ही इसके बहुत सारे अनुयायी हैं। एस सी ओ बी सी पता जा रहा, बहुत अधिक मात्रा में अनुयायी हैं। तो दोस्तों, एक तो क्या है, पॉलिटिशियंस से भी रिक्वेस्ट है कि अपने वोट बैंक बचाने के लिए ना लोग आगे नहीं आ रहे होते हैं। ये लोग बढ़ावा दे रहे होते हैं, जब पॉलिटिशियंस का बढ़ावा मिलता है तब जा कर के ये सत्संग वाले जो भी सत्संग कर रहे हैं वो फलते फूलते हैं, क्योंकि इनका अपना वोट बैंक मजबूत हो रहा होता है। इस देश की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि लोग, इंसान को इंसान नहीं समझा जाता हैगा, वोट बैंक समझा जा रहा है। वरना रास्ते, रोड्स बन जाएं, पानी सप्लाई अच्छी हो जाए, देश बहुत विकसित हो जाएगा, करप्शन ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन क्या है, सिर्फ वोट बैंक समझते हैं, हमारा वोट बैंक का आदमी है, उसका काम होना चाहिए। और जब वोट बैंक, और उनका भी नहीं होता है, उनका भी नहीं होता कभी कभी, तो वोट बैंक बस वोट तक की काउंटिंग है, उनको नाराज़ नहीं करना है क्योंकि इसके पास इतने वोट हैं। तो पॉलिटिशियंस से भी रिक्वेस्ट है कि इस तरीके ना करो, देश आगे कैसे बढ़ेगा। इतना पैसा है सबके पास, इतना पैसा है पॉलिटिशियंस के पास, करोगे क्या, कोई नहीं खा पाएगा। उसमें से अगर थोड़ा भी लगा देंगे ना ये लोग, तो पता नहीं देश चमक जाएगा, है ना, देश चमक जाएगा। सही दिशा में ले जाने के लिए सही बात करना ज़रूरी है, भले ही कोई भी करे। इस समय का राजा जानते हैं आप लोग कौन है? इस समय का राजा है पॉलिटिशियन। जब तक वो जीत नहीं रहा होता है ना, 10 बार सर नवाता है। उनके चरणों में जो कुछ भी नहीं है, न कल रहते ना आज रहते, कुछ नहीं, उनके पास रोटी भी नहीं होती, उनके चरणों पे शीश नवाता है वो पॉलिटिशियंस, कोई भी हो, जितने भी हैं। और जैसे ही वो जीत जाता है ना, तो आतुर रहता है उन्हीं लोगों के शीश काटने के लिए। अपना शीश तो वो ऊंचा कर लेता है, उनके शीश काटने, उनका सर काटने के लिए। जीतने के बाद मुड़ के ये भी नहीं देखता है कि जिसने मुझे वोट दिया उसके पैर में चप्पल नहीं है, उसके उसके पेट में अनाज है कि नहीं, उसके घर वाले भूखे मर रहे हैं क्या। ये सब कुछ हो रहा होता है, घर की छत टूट रही होती है, घर नहीं है कितनों के पास लेकिन उसको कोई मतलब नहीं है, उसने तो अपना वोट बैंक मीठी मीठी बातें करके हासिल कर लिया और बस ख़त्म। इसी तरीके से सत्संग भी है, ये लोग भी अपना वोट बैंक बना करके, जो सत्संग करने के लिए आया है वो सत्संग कर रहा है, वो किस गद्दी पर बैठा है, कितना अरबों खरबों लोग कह रहे हैं मैं ये नहीं ले रहा हूँ, वो नहीं ले रहा हूँ, पैसा आ नहीं रहा है, तुम लोग करोड़ों की गाड़ियों में घूम कैसे रहे हो, घरों में रह कैसे रहे हो। गरीब आदमी और गरीब हो रहा है और ये लोग और अमीर होते जा रहे हैं। समझ रहे हैं दोस्तों। तो इसलिए व्यक्ति को सज़ा तो मिलना ज़रूरी है। बाकी अवेयर रहो, थोड़ी रिक्वेस्ट है शासन प्रशासन से भी, है ना। ऐसी घटनाएं ना घटें, लेकिन उसका एक न्यूज़ भी आ रही है कि बोले ऐसी घटनाएं तो घटती रहती हैं। शासन से ही किसी ने कुछ बोला कि ऐसी घटनाएं तो घटती, तो हादसे हैं, समझ रहे हैं, ये सब हादसे हैं। तो जिनके घरों के, उन लोगों से बोल रहे हैं हम कि जिनके घरों की चिराग और जिनके घरों की औरतें ख़त्म हो गई हैं, तुम लोग हादसा ही मान रहे हो ना, और बाबा की कृपा मान रहे हो, तो वो शांत रहो आराम से। सिर्फ हादसे का नाम दे करके चीज़ों को बंद कर देना, फाइलों को क्लोज़ कर देना, चलिए बाकी बातें बहुत हैं, लेकिन अभी जो सही बात यही है कि व्यक्ति को सज़ा होनी चाहिए। और ख़ास बात दोस्तों, सत्संग बंद होने चाहिए। ये सत्संग किसी का कोई भला नहीं कर रहे होते हैं, किसी का कोई भला नहीं, हमारी आपकी आस्था से सिर्फ खिलवाड़ हो रहा होता है, समझ रहे हैं। बाकी चलते हैं, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। नमस्कार।